हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम 14-15 मार्च को होने वाला है, तो हमारे पास तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए अब हम लोगों को फुल अपना फोकस रिवीजन पे करना है। हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं: मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके जीएस। जीके जीएस में मतलब पूरा जीके जीएस आ जाएगा। जैसे हम लोगों का पॉलिटी भी आ जाएगा, 16 नंबर की पॉलिटी आती है, फिर 8 नंबर का मूल विधि, और फिर 16 नंबर का हमारा अदर जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक के कुछ पार्ट्स, करंट अफेयर, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। मैथ में अब हम लोग जैसे अब हर सब्जेक्ट का हमें रिवीजन करते हुए चलना है। मैथ में हम लोग ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर: नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, 2D 3D। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि मतलब मैथ में हमें बिल्कुल इनका अच्छे से जो भी फार्मूले हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। आप मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट नहीं, मिक्स टेस्ट लगा सकते हैं। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, RWS से लगा सकते हैं या टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यूपीएसआई का ही लगाएं, आप दिल्ली पुलिस या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स का भी लगा सकते हैं, लेकिन मिक्स हो। मतलब जो आता नहीं है पेपर, वैसा प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर लगा सकते हैं, जिससे हमारा 360 डिग्री पूरा हर चीज़ कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा ये सब क्लियर हो जाएगा। आई होप मैथ का आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बात करें मेरी, तो मैं ऐसे ही ऐसे ही रिवीजन कर रही हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो आप लोग भी अपने तरीके से अगर किसी भी तरीके से कर रहे हो रिवीजन, बस रिवीजन होना चाहिए। तो हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम हिंदी पे। हिंदी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राजपाल की यूनिवर्सल की बुक तो है ही आप लोगों के पास, तो बस इसमें जो चैप्टर है उसका आप लोग रिवीजन करते चलिए। जो भी चैप्टर्स हैं उनका अच्छे से रिवीजन करते हुए चलिए। जैसे होता है कि पर्यायवाची, हिंदी में मतलब पर्यायवाची में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पर्यायवाची आप लोग लिख लिख के याद कर सकते हैं। जैसे कोई कोई पर्यायवाची होता है तो लिख के आप लोग, या फिर प्रीवियस ईयर आप लोग देते आए होंगे यूपीएसआई का, तो उसमें भी बहुत से, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी किसी भी ऐप से, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर हिंदी का या जीके का देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार टेस्ट अगर दे भी चुके हैं तो उसको एक बार रिवीजन कर ही लीजिए, क्योंकि उसमें जो साहित्य के क्वेश्चन आते हैं उन साहित्य के क्वेश्चनों को आप लोग एक बार एक कॉपी में इकट्ठा करके लिख लीजिए और उनका रिवीजन करिए। क्योंकि ये लास्ट टाइम में जब आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने, उसके 1 या 2 दिन पहले, उससे पहले तो आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन उसके 1 या 2 दिन पहले आप लोग उसका रिवीजन बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि इसमें जो रचनाएं पूछी गई थी वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उन रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं तो ऐसे ही करूँगी, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और पर्यायवाची आप लोग लिख के याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हिंदी का तो हो गया, अब बात करते हैं कि हम लोग रीजनिंग में आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट फुल लगा सकते हैं। और जीके जीएस पॉलिटी का तो रिवीजन करिए। उसके बाद मूल विधि में भी आप लोग रिवीजन ही करिए। अदर जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का अच्छे से रिवीजन करिए। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के जैसे लूसेंट आती है, लूसेंट या कहीं से भी आपने नोट्स बनाया है तो बिल्कुल डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जीके जीएस का वो जो आता है, ऐसा आएगा कि
अगर कोई पढ़ा रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से कर लेगा। तो ये नहीं कहूँगी कि डीप में क्वेश्चन नहीं आते, डीप में भी आते हैं, लेकिन आप लोग अगर आएगा तो अगर आएगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो वो सभी कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके पहले भी बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा ना। तो बस उसके अगर नोट्स हमने बनाए हैं तो उसका बस रिवीजन कर लिए, रिवीजन अच्छे से करिए। तो ऑल द बेस्ट। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।